एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज स्टैंडर्ड 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो यस गाइस, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने स्टडी ऑफ साउंड वाले चैप्टर को पूरी बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया था, सारे पार्ट्स उसके कवर कर लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर का पार्ट नंबर 1, जो है आपका चैप्टर सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है, वैसे तो सारे ही चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चैप्टर ज़रा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये चैप्टर में आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे कि लाइफ में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, हम लोग अपनी सोप जो बाथिंग सोप होती है उसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोप का यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, हैंड वॉश का यूज़ करते हैं। तो जितने भी बेसिक सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, अपने घर का टेबल सॉल्ट, शुगर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम लोग पूरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सोचो ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये चैप्टर में आप वो सारी चीज़ों की स्टडी करने वाले हो जो आप अपने लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। जैसे कि सोप, साबुन रेगुलर यूज़ करते हैं भाई बाथिंग के वक्त, वॉशिंग सोप मतलब भी कपड़े धोते वक्त, डिटर्जेंट वो भी रेगुलर यूज़ होता है, हैंड वॉश वो भी, सैनिटाइज़र भी यूज़ करते हो, नमक, शुगर, ये सब चीज़ें तो भाई हम लोग हमारे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। अब अगर ये सारी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ों का अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो सोचो वो स्टडी कितना खास तरीके से इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट वाले पार्ट को ऑफ चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़। ठीक है, चलिए तो बेसिकली थोड़ा सा एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आ जाओ सारे के सारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। पेज नंबर 150 पे ये इंट्रोडक्शन गिवन है। चलिए देखते हैं, आप लोग देख सकते हो पेज नंबर 150 चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ का पहले हम लोग बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखो क्या कहता है। सब्सटेंसेस लाइक टेबल सॉल्ट मतलब नमक जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, सोप मतलब साबुन, टूथपेस्ट है ना जिससे हम लोग टीथ को वॉश ये करते हैं वॉश, बेकिंग सोडा मतलब जो इडली सांभर ढोकले डोसे में डाला जाता है, वाटर जो हम लोग अपने लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं, कर्ड मतलब दही, मिल्क मतलब दूध, एलम मतलब जो फिटकरी होता है, आयरन, सल्फर, वॉशिंग पाउडर। तो ये सारी सब्सटेंसेस जो है ये हम लोग हमारे लाइफ में रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। वही वाला चीज़ यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दे रखा है। अब ये सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन अभी चलो करते हैं इनकी स्टडी स्टार्ट। तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि आप अपने लाइफ में कौन से सॉल्ट्स को यूज़ करते हो। लेकिन वो चीज़ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बेसिकली एक सिंपल सॉल्ट होता क्या है, एक एसिड होता क्या है और एक बेस क्या होता है। क्योंकि अगर आपको क्लासिफाई करना है किसी भी चीज़ को एसिड में, बेस में या सॉल्ट में, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो एसिड मतलब क्या होगा, वो बेस मतलब क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी उसने दिखानी चाहिए, सॉल्ट मतलब क्या होगा, सिंपल सॉल्ट मतलब क्या होगा। तो अभी अपन लोग वो सारी डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में आप सब्सटेंसेस को तो यू क्लासिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं हेडिंग चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज स्टैंडर्ड 9th। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने एसिड को, कि बेसिकली एसिड मतलब होता क्या है। ठीक है, द कंपाउंड विच कंटेन्स H+ ion, the compound which contains H+ ion and one anion is called as acid। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें H+ होता है और H+ के साथ में एक अनायन होता है, तो उसको आप लोग एसिड बोलते हो। ठीक है, जैसे कि इधर देखो, अगर मैं बात करती हूँ HCl की, तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि HCl में आपको सबसे पहले तो दिख रहा है H+ आयन। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, H+ आयन दिख रहा है, और इसी H+ के साथ में आपको एक अनायन दिख रहा है Cl-।
तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि आपको यहाँ पे H+ के साथ में एक अनायन दिख रहा है, मतलब ये क्या हुआ, ये एसिड हुआ। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एसिड का मतलब ही क्या होता है, ऐसा कंपाउंड या ऐसा सब्सटेंस जिसमें H+ होता है और H+ के साथ में कोई ना कोई अनायन होता है। अगर मैं HBr की बात करती हूँ तो HBr में भी आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो HBr में भी आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको सबसे पहले तो H+ आयन दिख रहा है और H+ आयन के साथ में ही आपको यहाँ पे Br-1 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे H+ के साथ में आपको एक अनायन दिख रहा है। तो कोई भी कंपाउंड में अगर आपको H+ के साथ में अनायन दिखता है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो आपका एसिड है। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेस को, कि बेसिकली बेस क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं। द कंपाउंड which contains OH- ion and 1 cation। एक्चुअली ये 1 अनायन जो है ना, बेसिकली ये 1 टाइप ऑफ अनायन है, 1 टाइप ऑफ कटायन। इज कॉल्ड एज बेस। मतलब बेस मतलब बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं जिनमें OH- आयन होता है और OH- आयन के साथ में एक टाइप ऑफ कटायन होता है, तो उसको आप बेस बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन और कोई ना कोई एक अनायन। इन द सेम फैशन बेस में क्या होता है, OH- आयन और कुछ ना कुछ एक कटायन, तो वो होता है आपका बेस। ठीक है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं। सपोज अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको यहाँ पे OH- आयन दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको OH- आयन दिख रहा है, उसी के साथ साथ आपको एक कटायन दिख रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपको OH- आयन दिख रहा है और OH- आयन के साथ में आपको कहीं ना कहीं एक कटायन दिख रहा है ना। तो इसलिए ये आपका क्या हुआ, बेस हुआ। तो एसिड में H+ के साथ में कोई ना कोई एक अनायन होगा और बेस में OH- आयन के साथ में एक ना एक कटायन होगा, वो बोलेंगे आप लोग उसको बेस। अगर आप लोग एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हो जैसे कि KOH, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है OH- आयन और इसी OH- आयन के साथ में आपको एक कटायन भी दिख रहा है K+। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल सॉल्ट को, कि बेसिकली ये सिंपल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, इसका भी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द कंपाउंड which do not contain H+ आयन एंड OH- आयन, जिसमें H+ और OH- आयन प्रेजेंट नहीं रहता है, बट कंटेन्स 1 कटायन, 1 टाइप ऑफ कटायन एंड 1 टाइप ऑफ अनायन, इज कॉल्ड एज सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो मेरे को ये कहना है कि सिंपल सॉल्ट जो होता है उसमें ना तो H+ आयन होता है, ना तो उसमें OH- आयन होता है। सिंपल सॉल्ट में H+ आयन भी नहीं रहेगा, OH- आयन भी नहीं रहेगा, लेकिन सिंपल सॉल्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा, एक कटायन रहेगा और एक अनायन रहेगा। तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। एसिड में रहता है H+ आयन और एक अनायन, बेस में रहता है OH- आयन और एक कटायन, और जो भी सिंपल सॉल्ट होता है उसमें एक टाइप का कटायन होता है और एक टाइप का अनायन होता है। ये आपको याद रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, तो आपको इसको देखने के बाद क्या इसमें H+ आयन दिख रहा है, इसको देखने के बाद क्या आपको इसमें OH- आयन दिख रहा है, ना तो आपको इसमें H+ आयन दिख रहा है, ना तो आपको इसमें OH- आयन दिख रहा है। मैंने वही लिखा है, द कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन H+ एंड OH- आयन। इसमें ना तो आपको H+ आयन दिख रहा है, ना तो इसमें आपको OH- आयन दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे देखो दिख क्या रहा है, आपको यहाँ पे एक कटायन दिख रहा है और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक अनायन दिख रहा है। एक कटायन दिख रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक अनायन दिख रहा है ना। तो जिसमें सिर्फ एक कटायन रहेगा और एक अनायन रहेगा, एक टाइप का कटायन रहेगा और एक टाइप का अनायन रहेगा, और उसमें H+ और OH- आयन नहीं रहेगा, आप उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें याद रखना है कि जिसमें H+ आयन के साथ में अनायन रहेगा आप उसको एसिड बोलेंगे,
जिसमें OH माइनस आयन के साथ में कटायन रहेगा आप उसको बेस बोलेंगे, और जिसमें H प्लस आयन भी नहीं रहेगा, जिसमें OH माइनस आयन भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कटायन और एक अनायन रहेगा, तो आप लोग उसको सिंपल सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि चलो ठीक है, मुझे समझ गया कि एसिड में H प्लस आयन होता है, बेस में OH माइनस आयन होता है, और सॉल्ट में कटायन और अनायन होता है, H प्लस और OH नहीं होता है, समझ गया मुझे। बट अगर आपने मुझे कोई कंपाउंड ला के दिया, लेट अस से मैं आपको ये ग्लास में कोई कंपाउंड देती हूँ और बोलती हूँ कि बताओ इसे कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, तो आप क्या मुझे स्मेल लेके बताएंगे कि हाँ ये इसका एसिड जैसा स्मेल है तो ये एसिड है, या आप मुझे क्या स्मेल लेके बताएंगे इसका बेस जैसा स्मेल है तो ये बेस है? आप थोड़ी बता सकते हो। इसको देख के आप बता ही नहीं सकते कि ये एसिड है, बेस या सॉल्ट है, क्योंकि एसिड भी वाइट कलर के होते हैं बहुत सारे, बेस भी वाइट कलर के होते हैं, और अपना नमक भी तो वाइट कलर का ही है, और शक्कर का पाउडर भी वाइट कलर का होता है। तो क्या आप देख के बता देंगे कि ये एसिड है, या आप ऐसे बता देंगे कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ तो ये एसिड बोला तो एसिड ही होगा? ऐसा क्यों होने वाला है? आपके बोलने से थोड़ी काम चलेगा। हमको बेसिकली वहाँ पर टेस्ट करनी पड़ती है। हम ऐसे स्मेल लेके या देख के भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते कि ये एसिड होगा, ये बेस होगा, ये सॉल्ट होगा, हम थोड़ी बता सकते हैं भाई। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपन लोगों को करना पड़ेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ टेस्ट करके हम लोग बिल्कुल एकदम श्योर शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड है, हाँ ये बेस है, हाँ ये सिंपल सॉल्ट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस टाइप की टेस्ट आपको परफॉर्म करने की है। लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर टेस्ट नाउ। चलिए, तो अभी देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट और हाउ टू जज ए पर्टिकुलर एसिड, बेस और सॉल्ट। मतलब आप लोग बेसिकली कैसे क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है या कोई भी चीज़ बेस है या कोई भी चीज़ सॉल्ट है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना कि आप लोग कैसे क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई भी चीज़ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का लेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड। उसके अंदर में डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड, और उसके अंदर में क्या डालेंगे, उसके अंदर में डालेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को। और फिर आप देखेंगे कलर, ऑब्जर्व करना है आपको कलर को। ठीक है, अब ज़रा इधर ध्यान से देखो। दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। टेस्ट तो बहुत बढ़िया है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है जो भी कंपाउंड मैं आपको दूंगी। सपोज मैंने आपको कोई पाउडर फॉर्म में कंपाउंड दिया और बोला कि बताओ ये एसिड है, बेस या सॉल्ट है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना। तो कैसे बनाएंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो क्या करना है, आपको वो कंपाउंड को एक ऐसे बाउल या टेस्ट ट्यूब में लेना है। जो भी कंपाउंड मैं आपको दूंगी ना, उसको बाउल या टेस्ट ट्यूब में लेना है, और उस कंपाउंड के अंदर में स्मॉल अमाउंट में आपको वाटर डालना है। तो ये है आपका कंपाउंड जो आपको गिवन रहेगा, और इसके अंदर में आपको डालना है वाटर को। तो कंपाउंड के अंदर में आप लोग वाटर डालेंगे, एकदम बहुत सारा वाटर नहीं, इतना सा अगर कंपाउंड लिया तो पानी भी इतना इतना डालना है, एकदम बहुत सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप अच्छे से स्टर करो, बहुत अच्छे तरीके से उसको मिक्स करो, एकदम बढ़िया तरीके से उसको स्टर करो, मिक्स करो, ताकि वो चीज़ उसमें सोल्यूबल हो जाए। जैसे आप लोग घर में बनाते हो ना, नमक का पानी, शक्कर का पानी, शुगर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। शक्कर का पानी तो आप लोगों ने बहुत बार पिया होगा, जब आप लोग नींबू शरबत बनाते हो, तो नींबू शरबत बनाने से पहले ही आप शक्कर का पानी बना लेते हो और उसमें फिर नींबू डालते हो, ऐसा ही करते हो ना। तो शुगर सॉल्यूशन वो भी क्या रहता है, वो भी आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही रहता है। तो सैचुरेटेड मतलब बेसिकली क्या रहेगा, आप लोग वो कंपाउंड को किसी ग्लास या किसी टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर वाटर को डालेंगे, बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा वाटर, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे ताकि वो सोल्यूबल हो जाए। तो वो बन जाएगा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब उसके अंदर में आपको देखो क्या करना है, उसके अंदर में आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप कम से कम आपको 2 से 3 ड्रॉप डालना है, कम से कम आपको 2 से 3 ड्रॉप डालना है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का 2 से 3 ड्रॉप उसके अंदर में डाल देना। ठीक है, फिर आप उसको अच्छे से स्टर करो, उससे अच्छे से शेक करो। आप 2 मिनट उसको वैसे ही रख दो, फिर आपको देखना है उसका कलर कौन सा आता है।
अब कलर कुछ भी आ सकता है, कलर वहाँ पे कुछ भी आ सकता है, वो आपको कलर को ऑब्जर्व करना है। अब देखो बेसिकली क्या होता है, जो भी कलर आया है आप अच्छे से उसको शेक करेंगे, फिर कुछ ना कुछ एक कलर आएगा। तो जो भी कलर आएगा ना, वो देखो यहाँ पे एक पीएच स्केल दे रखी है। यहाँ पे आपको पेज नंबर 151 पे, पेज नंबर 151 पे आ जाओ। पेज नंबर 151 पे आपको देखो एक पीएच स्केल दे रखी है। ये है आपकी पीएच स्केल। अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो ये आपकी पीएच स्केल है। तो ये जो आपको पीएच स्केल दे रखी है, इसमें आप देखेंगे कि आपका कौन सा कलर ऑब्टेन हुआ है। सपोज आपका यहाँ पे कलर ऑब्टेन हुआ पर्पल कलर या वॉयलेट कलर, चलो वॉयलेट कलर ऑब्टेन हुआ, तो आप यहाँ पे देखना कि वॉयलेट कलर कहाँ पे, तो आपको ये वॉयलेट कलर दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि हाँ इसका पीएच कितना है, 10 है, मतलब ये सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 10 है। तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे पीएच से। ठीक है, मैं आपको सब बताती हूँ, पहले समझ लो इस चीज़ को। तो बेसिकली आप उसका पीएच बता पाएंगे। ठीक है, सपोज इस सॉल्यूशन का कलर आ रहा है रेड कलर। सपोज ये जो सॉल्यूशन है, पहले आपने उसका सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, उसको शेक किया और उस सॉल्यूशन का कलर सपोज रेड कलर का आ गया। तो आप वो स्केल को अपने सामने लाएंगे और देखेंगे कि रेड कलर कहाँ पे, तो रेड कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब जो रेड कलर है उसके ऊपर में उसका पीएच लिखा हुआ है। कितना पीएच लिखा है, 2, मतलब उसका पीएच कितना है, 2 है। पहले आपको एसिड है, बेस है या सॉल्ट है ये प्रेडिक्ट नहीं करना है, पहले आपको ये देखना है कि ये स्टेप आपको कैसे परफॉर्म करनी है, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि आप वो कलर की हेल्प से इस स्केल में देखेंगे कि वो कलर कहाँ पे है और उसका पीएच कितना है। तो अगर आपको पीएच पहचानते आ गया तो फिर आप आराम से बता सकते हैं कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको सपोज आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और उसका कलर नोट डाउन किया। तो आपने कलर को ऑब्जर्व किया, कलर से आपको क्या मिल गया, कलर से आपको मिल गया पीएच का वैल्यू, और ये पीएच का वैल्यू मिला आपको फ्रॉम दैट स्ट्रिप। वो जो स्ट्रिप थी ना, जो मैंने अभी आपको बताई कलर की स्ट्रिप, जिसमें ऊपर में उनका पीएच लिखा था, तो वो कलर की स्ट्रिप से आपने पीएच के वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लिया। सपोज रेड कलर है तो रेड कलर के ऊपर वाला नंबर देख लो, वो 2 है, मतलब उस सॉल्यूशन का पीएच भी कितना होगा, 2 होगा। फिर आप लोगों ने पीएच के वैल्यू से, अब देखो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, पीएच के वैल्यू से अब देखो आप लोग क्या इंटरप्रेट करेंगे, ज़रा ध्यान देना एकदम बढ़िया तरीके से। तो अगर आपके पीएच का जो वैल्यू है वो 0 से 7 के बीच में है, तो वो जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा, वो कंपाउंड एसिडिक नेचर का रहेगा। अगर उसका पीएच 7 है तो वो कंपाउंड न्यूट्रल नेचर का रहेगा, और उसका पीएच अगर 7 to 14 के बीच में तो वो कंपाउंड आपके बेसिक नेचर का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कलर ऑब्जर्व, कलर से पीएच, और पीएच का वैल्यू फिर देख लो कौन सा आ रहा है, और फिर देख लो 0 से 7 के बीच में तो एसिडिक, 7 to 14 के बीच में तो बेसिक, और 7 पे तो न्यूट्रल। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अभी हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जो भी आपका सॉल्ट रहता है, कोई भी सॉल्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉल्ट में बेसिकली 3 अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स आते हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि सिंपल सॉल्ट का भी एक पर्टिकुलर तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंपल सॉल्ट का क्लासिफिकेशन, कि आप लोग कैसे क्या क्लासीफाई करेंगे एक सिंपल सॉल्ट को, और उनका नेचर कैसे क्या होगा, वो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट को। तो जो भी आपका सॉल्ट होता है, मतलब ही मैं बात कर रही हूँ सिंपल सॉल्ट की, ठीक है, उसमें बेसिकली 3 टाइप की वैरायटी होती है। आपको सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि कोई भी सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है। जब भी एसिड की रिएक्शन आप बेस के साथ में करवाते हो तो उससे आपका क्या बनता है, उससे आपका बनता है सॉल्ट। याद रखना है कि एसिड के अंदर जब हम लोग बेस को ऐड करते हैं, मतलब ही एसिड प्लस बेस, तो उसी से आपका क्या बनता है, उसी से आपका बनता है सॉल्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। अब सॉल्ट जो होता है ना, सॉल्ट में टोटल 3 वैरायटी है। देखो कैसे, पहला होता है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एक सेकेंड, पहले होता है आपका सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सेकेंड होता है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और थर्ड होता है आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऐसे आपके टोटल 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सेकेंड होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो सॉल्ट है इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग क्या है, इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग है एसिड, याद रखना है। ये वाला जो सॉल्ट है इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। और बेस कैसा है, बेचारा कमज़ोर है। बेस वीक है, मतलब कि बेस बेचारा कमज़ोर है, लेकिन एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है। मतलब ये वाला जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट का जो नेचर रहेगा, ये जो सॉल्ट का नेचर है वो कैसे नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। यह आपको याद रखना है। ये सॉल्ट का नेचर एसिडिक नेचर का इसीलिए है क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसके अंदर में एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, इसीलिए सॉल्ट का नेचर भी कैसा है, एसिडिक। पहले इधर आ जाओ, फिर बीच में को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये वाला जो सॉल्ट है इसमें आपका बेस स्ट्रॉन्ग है। ये वाला जो लास्ट वाला टाइप है सॉल्ट का, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। बेस आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप ही बताओ भाई कि ये वाला जो सॉल्ट रहेगा, ये वाला जो सॉल्ट रहेगा इसका नेचर कैसा रहेगा। ये वाले सॉल्ट का जो नेचर रहेगा वो कैसे नेचर का रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये बेसिक नेचर का है। और अगर मैं बात करती हूँ मिडल वाले की, जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जो आपके सॉल्ट का नेचर रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल। यहाँ पे आपके सॉल्ट का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और न्यूट्रल क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे आपके सॉल्ट का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो एसिड जब बेस के साथ में मिक्स होता है तो वहाँ पे आपका क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट में टोटल 3 टाइप की वैरायटी होती है। पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट का नेचर भी कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ का नेचर एसिडिक होता है तो उसी चीज़ का pH कैसा होता है, लेस देन 7। pH कैसा होता है, लेस देन 7 करके उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। अगर मैं बात करती हूँ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो वहाँ पे दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसलिए वहाँ पे जो आपका सॉल्ट का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। और कोई भी न्यूट्रल चीज़ के लिए pH हमेशा कैसा रहता है, =7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो सॉल्ट का नेचर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, बेसिक। और अगर बेसिक नेचर आता है तो जो भी आपका pH रहता है वो कैसे रहता है, >7, ठीक है। तो ये हुआ आपका थोड़ा सा आइडिया रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट एंड इट्स pH, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे का पार्ट। तो जो भी आपका आगे का पार्ट है उसमें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से सॉल्ट आपके सिलेबस में है, क्योंकि सॉल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सारे सॉल्ट को थोड़ी पढ़ते बैठेंगे ना, तो कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट ही आपके सिलेबस में दिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से सॉल्ट आपके सिलेबस में दिए, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक टाइप का चार्ट देख लेते हैं। तो वो चार्ट देखने के बाद में आपको एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सिलेबस में कौन से सॉल्ट है जो आपको स्टडी करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में वो सारे सॉल्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चार्ट विल गिव यू सम क्लियर कट आइडिया रिगार्डिंग हाउ मच सॉल्ट यू हैव टू स्टडी एंड हाउ मच सॉल्ट्स आर देयर इन योर सिलेबस, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं वो चार्ट को। चलिए देखते हैं सॉल्ट को कि बेसिकली कौन से सॉल्ट है। अब इसमें आप लोगों को स्टडी देखो क्या क्या करना है। आपको स्टडी करना है इनकी इन्फॉर्मेशन, सॉल्ट के बारे में कुछ जानकारी, सॉल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको स्टडी करना है। इसी के साथ साथ आपको देखना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ के साथ में आपको देखना है उसके प्रिपरेशन को, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस को,
और उसके यूजेस को। तो बेसिकली आपको इतनी चीज़ें स्टडी करना है। मतलब जो भी सॉल्ट आप देखने वाले हो, जैसे आपने सपोज NaCl सॉल्ट को लिया, तो आपको NaCl सॉल्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को बताना पड़ेगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शन क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शंस कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन लोग वो चार्ट को देख लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्कस करना है NaCl को, जिसी का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। इसी को आप लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हो। मतलब जो आपका NaCl है, जिसका मतलब सोडियम क्लोराइड होता है, उसी को आप टेबल सॉल्ट भी बोलते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सॉल्ट जो है आपको देखना है, वो है NaHCO3। NaHCO3 का मतलब ये होता है बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का ही एक और नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्ड टाइप का सॉल्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, जिसका मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। चलिए और आगे देखते हैं। और आगे आपको देखना है Na2CO3 1H2O, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसी सोडियम कार्बोनेट को आप वॉशिंग सोडा भी बोलते हो। उसके बाद में आपको स्टडी करना है सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। इसी के साथ में आपको डिस्कस करना है सोप। तो इतनी चीज़ें, इतने टाइप के सॉल्ट्स आपको पूरे आपके सिलेबस में है। इसके बाद में रेडियो एक्टिव का पार्ट तो अलग है ही, लेकिन इतने सॉल्ट सबसे पहले अपन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस पार्ट का ले लो स्क्रीनशॉट। तो चार्ट से आपको एक आइडिया मिल गया कि कौन से सॉल्ट सिलेबस में, तो अब पढ़ने में काफ़ी मजा आएगा, राइट। चलिए लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये सारे सॉल्ट्स को हम लोग 1 by 1 स्टार्ट करेंगे स्टडी करना अपने नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।